बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो ईडीसी चैप्टर नंबर 4 से है, डीसी बायसिंग, और यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल 4.7 को देखेंगे और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। तो आइए देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। इसमें 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, और ये डायग्राम गिवन है और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व गिवन है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्या है कि ड्रॉ द लोड लाइन फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर, यानी ये इसके लिए लोड लाइन ड्रॉ करना है ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द ट्रांजिस्टर अपीयरिंग इन फिगर। तो इस ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ पर लोड लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें फाइंड ए क्यू पॉइंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ द लोड लाइन। तो क्यू पॉइंट मालूम करना होगा इस लोड लाइन के ऊपर। उसके बाद डिटरमिन द बीटा एट द क्यू पॉइंट, और उसके बाद यूजिंग बीटा इन द नेटवर्क कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर बी। तो ये जो रेजिस्टेंस है आर बी, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ जो मैं ज़रा अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ, इनके जो बॉयस्टर्स के बुक में जो केवीएल मेथड यूज़ किया है, मैं उससे यूज़ टू नहीं हूँ। इन्होंने क्या किया, अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन देख लें, ये डायग्राम अगर देख लें, तो यहाँ वीसीसी है, तो ये कह रहा है जी वीसीसी माइनस यहाँ पे जो ड्रॉप है इक्वल टू 0। जबकि मैं जो सर्किट में मैंने पढ़ाया है और मुझे ये कंफर्टेबल लगता है ये कि मैं इस वीसीसी की जगह पर मैंने एक बैटरी डॉट कर लिया वीसीसी, और मैं बैटरी के नेगेटिव साइड से चलता हूँ, यानी नेगेटिव वीसीसी। और हम ये भी कहते हैं कि जहाँ पे करंट टच करे वो पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव ICRC इक्वल टू 0। तो इस टेक्निक को फॉलो मैं करूँगा, और उसके लिए मैंने इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लिया। और वो कैसे, आप देखिए यहाँ पे बैटरीज को अलग कर दिया। इस ब्रांच के लिए अलग बैटरी वीसीसी सेम वैल्यू, और इस ब्रांच के लिए भी अलग बैटरी वीसीसी। उसके बाद मैंने यहाँ पे करंट मार्क कर लिए। ये करंट कलेक्टर करंट है IC, ये बेस करंट है, और ये एमीटर करंट है। फिर इस पॉइंट को VCE कहा जाता है, बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। ये VBE है, बेस वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर। इसको VC कहा जाता है, इसको VB कहा जाता है। तो विद दिस नॉलेज हम आगे चलते हैं। जनरली 2 इक्वेशंस लिखे जाते हैं। यहाँ देखिए IB या RB मालूम करने के लिए हम ये लेफ़्ट साइड इक्वेशन को लिखेंगे, जिसको कहा जाता है बेस एमीटर लूप। और KVL इक्वेशन हम लिखेंगे, यहाँ से हम चल रहे हैं माइनस VCC प्लस IBRB प्लस VBE और प्लस IERE। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको उम्मीद है कि याद है कि IC बराबर होता है बीटा टाइम्स IB, यानी IC जो ये कलेक्टर करंट है वो बेस करंट से बीटा टाइम होता है, और IE उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, बिकॉज IE में IC और IB दोनों शामिल हैं। तो उसके साथ बीटा के साथ 1 ऐड हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि IE को हम बीटा प्लस 1 IB से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो वो जब हमने कर दिया और फिर IB कॉमन ले लिया, तो ये आ गया, और यहाँ से इनको राइट पे ले गए और इससे डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया IB का फ्रॉम लेफ़्ट लूप। अब इसी तरह जो राइट लूप है, जिसको हम कलेक्टर एमीटर लूप कहेंगे, उसको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड IC एंड VC, यानी IC करंट और VCE वोल्टेज मालूम करने के लिए। तो सेम टेक्निक हम यहाँ से चल रहे हैं, माइनस VCC, देन ICRC प्लस, देन VCE प्लस, एंड देन IERE प्लस। अब IERE और ICRE जहाँ पे हो, वहाँ पे आमतौर पे IE को इक्विवेलेंट टू IC ले लिया जाता है, क्योंकि बहुत कम फ़र्क है इसमें। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE ले लिया जाता है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो।
तो अब यहाँ आई को हम आई सी से रिप्लेस कर देंगे और फिर कॉमन लेके, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया जो सेकंड इक्वेशन या कलेक्टर एमिटर लूप। तो आमतौर पे जो भी सर्किट है यही टेक्निक फॉलो किया जाता है। आप नाम से ना घबराएं कि ये फिक्स बायस है या एमिटर बायस है या कलेक्टर बायस है। अगर यही टेक्निक फॉलो करेंगे तो हम तमाम क्वेश्चंस को इंशाल्लाह सॉल्व कर पाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे सवाल पे। क्या कह रहे हैं? ड्रॉ अ लोड लाइन फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर अपीयरिंग इन फिगर। तो लोड लाइन हमें ड्रॉ करना है और ये लोड लाइन, ये दो पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन खींचा जाता है, इसको लोड लाइन कहा जाता है। तो हमें लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मालूम करना। अब ये पॉइंट है क्या? पहला पॉइंट ये है कि जब VCE 0 है, अभी देखिए VCE की वैल्यू है, तो VCE 0 यहाँ पे है। तो जब VCE 0 है तो IC की वैल्यू क्या है ये हमने मालूम करना है। ये पॉइंट हमें पता चल जाएगा। दूसरे पॉइंट के लिए अब ये क्या है? IC यहाँ पे देखिए, यहाँ पे IC 0 है। तो जब IC 0 हो तो VCE कितना है वो हम मालूम कर लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे और उनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये लोड लाइन बन जाता है। अच्छा, अब हमने ये राइट वाले लेना है क्योंकि हम IC और VC मालूम करना चाह रहे हैं। तो राइट लूप से जो इक्वेशन हमने लिया था कलेक्टर एमीटर से, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो अब एक चीज़ और कि आप अभी वैल्यू पुट ना करें क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जो फार्मूलाज हैं उसी को लेके आगे चलें, एंड पे वैल्यू पुट करें। अब यहाँ से देखिए, जब VCE 0 यानी ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से ये रिलेशन हमें आ जाएगा, यानी IC इज़ VCC डिवाइडेड बाई ये वैल्यू। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। VCC हमारा 18 है, RC जो है वो 2.2 किलो है और RE 1.1। तो यहाँ से हमें IC आ गया 5.45 मिली एम्पेयर, यानी ये पॉइंट जो है ये 4.545 आ गया, 5.45। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, वहाँ पे IC 0 होगा। जब IC 0 हो, इसी क्वेश्चन में IC 0 का मतलब ये 0 हो गया, तो VCE बराबर हो गया VCC के, और VCC 18 वोल्ट है हमारे। तब ये दो पॉइंट्स आ गए। अब हमने इनको मार्क कर दिया, ये 5.45 और ये 18। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं इसके दूसरे हिस्से में। वो कह रहा है फाइंड अ क्यू पॉइंट। तो अब क्यू पॉइंट बेसिकली ये होता है कि ये जो लोड लाइन है और जिस बेस करंट पे हम मालूम करना चाह रहे हैं उनके इंटरसेक्शन। अब ये कह रहे हैं क्यू पॉइंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ लोड लाइन विद द बेस करंट ऑफ 15 माइक्रो एम्पियर। अब ये देखिए, ये 0, 5, 10, 15, 20, तो ये वाली लाइन हमने लेना है। तो ये जो इन दोनों का इंटरसेक्शन है उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे, यानी इस पॉइंट पे हमने, ये हमारा क्यू पॉइंट है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दें यहाँ पे और इसको एक्सटेंड करें नीचे, तो ये जो वैल्यूज़ होंगे करें IC और VC के, उसको हम इसके साथ Q लगा रहे थे। तो अब यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया तो हमने IC Q कितना हो गया 3.3 और इसको नीचे लेकर आ गए तो ये तकरीबन 7.5 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट B का। अब पार्ट C में कह रहा है डिटरमिन द DC बीटा एट द Q पॉइंट। अब बीटा पहले भी हमने जिक्र किया। बीटा बेसिकली क्या होता है कि हमने कहा आज ये बीटा टाइम्स IB बराबर है IC, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। तो ये जो जनरल इक्वेशन है, अब Q पॉइंट में सिर्फ इनके साथ Q लग जाएगा, तो बीटा हो जाएगा ICQ डिवाइडेड बाई IBQ। तो ICQ हमने मालूम कर लिया 3.3 और IB कितना था, B हमारा बेस करंट जो है वो 15 माइक्रो एम्पेयर। तो यहाँ से हमारा बीटा निकल आया 220। ये हो गया पार्ट C। अब आ जाते हैं हम पार्ट D। यूजिंग द बीटा फॉर द नेटवर्क डिटरमिन इन पार्ट C, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RB। RB निकालना है हमें। अच्छा,
तो अब ये हमारा इक्वेशन था। यहाँ से अगर हम इसका ये इक्वेशन जो हमने लिखा था लेफ़्ट लूप या बेस एमीटर लूप, ये यहाँ पे हम सिर्फ आई ई को रिप्लेस करके बीटा लेकर आएंगे। और अभी हमने पढ़ा कि आई ई जो है वो बीटा प्लस 1 टाइम्स आई बी होता है। तो यहाँ पे बीटा प्लस 1 आई बी लिख के और जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आई बी की हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। इसमें बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था पिछले स्लाइड में 220, तो ये 18 आ गया। वी बी ई हमेशा ट्रांजिस्टर के केस में और आमतौर पे सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होते हैं अनलेस स्पेसिफाइड, तो ये 0.7 वोल्ट होता है। तो वी बी 0.7 वोल्ट हो गया। आर बी हमने मालूम करना है, ये 220 है बीटा प्लस 1 और आर ई 1.1। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे ये, और अब इसको हम उधर लेके चले गए, 15 को नीचे लेकर आ गए, तो इसके वैल्यू आ गया 1153 किलो ओम। और यहाँ से सिर्फ आर बी के लिए 243 को राइट साइड पे लेके चले गए, तो 909.9 किलो ओम आर बी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है, सजेस्ट अ पॉसिबल स्टैंडर्ड वैल्यू। अब इसका मतलब ये क्या है कि आप अगर बाज़ार में जाएंगे कि ये 9.909.9 किलो के रेजिस्टेंस दे दो, तो दुकानदार आपकी शक्ल देखेगा ये क्या कह रहा है, क्योंकि उसको इस वैल्यू के स्टैंडर्ड कैपेसिटर्स नहीं होते। तो आप अगर लिखेंगे गूगल पे द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। उसमें से मैंने ये 2-3 कट किया हुआ यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये 750 है, उसके बाद 820 है, उसके बाद 910। तो इससे जो क्लोजेस्ट है वो है 910, चाहे आगे हो या पीछे हो, जो नियरेस्ट है उसको लेंगे। तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ आर बी इज़ 910 किलो ओम। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करने में कंजूसी ना करिए, और सब्सक्राइब भी कर लें तो बहुत बेहतर है। थैंक यू।